नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है विभिन्न रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रोपवे परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर सीएम धामी नाराज, अधिकारियों को तेजी लाने के दिए निर्देश। राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक रोपवे परियोजनाओं के कार्य धरातल पर दिखे। कार्यदायी संस्थाएं 15 दिन में रोपवे परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मुख्य सचिव को दें। सीएम जल्द करेंगे रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की पुनः समीक्षा। संबंधित जिलाधिकारी कार्यदायी संस्थाओं से लगातार समन्वय कर कार्यों में लाए तेजी। रोपवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं, कहना सीएम धामी का। निर्धारित समय सीमा में कार्य हो पूरे। रोपवे परियोजनाओं की नियमित निगरानी करें डीएम। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, नैनीताल और देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना में लाई तेजी। हरिद्वार इंटीग्रेटेड और त्रिवेणी घाट नीलकंठ रोपवे परियोजनाओं पर भी हुई चर्चा। देहरादून में मुख्यमंत्री सशक्त बहनोत्सव योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ और अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने समूहों से जुड़ी महिलाओं से संवाद कर उनके उत्पादों की जानकारी ली। स्टॉलों पर मिलेट्स, सिलाई, बुनाई, ऊन, प्रसाद, लड्डू जैसे जैम, अचार और बेकरी समेत कई स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बेहतर बाजार और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए कहा कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है। सरकार का फोकस महिला समूहों को बाजार उपलब्ध कराने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर है। स्वयं सहायता पिछले सालों में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना रक्षाबंधन पर्वों के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना को शुरू किया था और ये योजना हमारी जो बहनें बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद हैं। यहाँ मिलेट्स के हैं, सिलाई के हैं, बुनाई के हैं, ऊन के हैं, प्रसाद है, लड्डू हैं, खाने के हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, जैम है, अचार है, जितने प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, बेकरी के आइटम हैं मिलेट से बने हुए। और रक्षाबंधन के पर्वों पर बहुत अच्छी रक्षा सूत्र, रक्षा भी है, यहाँ पर रक्षाबंधन भी रखे हुए हैं। उन सभी को एक स्थान मिले, उनको विपणन का अवसर मिले। उनका जो बनाया हुआ उत्पाद है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ता है। हमारी बहनें बहुत मेहनत से काम करती हैं, अनेक प्रकार के समूह चलाती हैं, अपना अच्छा उत्पाद बनाकर रोजगार भी करती हैं, स्वरोजगार भी करती हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ती हैं और लोगों को भी उनका जो उत्पाद है वो बहुत पसंद आता है, लोग उसको खरीदते हैं। और हमारा भी प्रयास रहता है हर समय कि उनके उत्पाद को विपणन के लिए जगह मिले और हर जगह पर ब्लॉकों में और जो हमारे ऐसे काउंटर हैं उन सभी पर जो है उनके उत्पाद रखे जाएं, उनको वहां पर विपणन मिले तो बड़ी संख्या में लोग आज उसको खरीद भी रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं और नकल विरोधी कार्रवाई को लेकर विपक्षी कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस से लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रही और उत्तराखंड में भी 2 बार सरकार बनाई, लेकिन उस दौरान न तो युवाओं को पर्याप्त रोजगार मिला और न ही नकल माफिया पर प्रभावी कार्रवाई हुई। धामी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने रिकॉर्ड संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। साथ ही नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सशक्त नकल विरोधी कानून बनाया गया और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विपक्ष को युवाओं की याद आ रही है, लेकिन उत्तराखंड के युवा और महिलाएं जागरूकता है और विपक्ष के कथित छलावे में नहीं आने वाले। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखते हुए कहा कि रोजगार और नकल विरोधी अभियान को लेकर सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। कांग्रेस पार्टी को लोगों ने देखा है, कांग्रेस पार्टी केवल खोखले वायदे कर सकती है,
उनकी सरकार राज्य के अंदर भी रही है और केंद्र में भी रही है। दोनों ही जगह पर सरकार रहने के बावजूद उन्होंने युवाओं को नौकरी नहीं दी है, बल्कि नकल माफिया उस समय हावी रहे हैं। अपने जो योग्यता वाले, प्रतिभा वाले जो छात्र होते थे, बच्चे होते थे, उनको नौकरी नहीं मिलती थी, बल्कि जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे उनको नौकरी मिलती थी। इसलिए उनके खोखले दावों पर उत्तराखंड की जनता, यहाँ के युवा, यहाँ की हमारी मातृशक्ति किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं कर सकती। उनके पास कोई विजन ही नहीं है। वो कह देंगे कि हम एक परिवार को नौकरी दे देंगे। एक परिवार के हर व्यक्ति को कैसे नौकरी दे सकते हैं जब इतने सारे आजकल कानून है? कोई आधार होगा, कोई कहने की जो है उनकी कोई विजन होगा, किस आधार पर कह रहे हैं, कहाँ से उसका बजट आएगा, कहाँ से कौन सी योजना आएगी, इसके आधार पर वो नौकरी देंगे। अरे भैया, तुम नौकरी देने वाले होते तो पहले भी सरकारों में रहे, उस समय का बता दीजिए कितना आपने नौकरी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने जन समस्याओं, क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों और विभिन्न सुझावों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। सीएम धामी ने अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाए। वहीं विभिन्न कर्मचारी संगठनों और प्रतिनिधिमंडलों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगे और समस्या रखी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनसंवाद के माध्यम से जनता की समस्याओं के समाधान और जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो वहीं कलेक्ट्रेट में डीएम आशीष चौहान का समाधान दिवस से हम जानकारी तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीएम आशीष चौहान ने समाधान दिवस लगाया है। कलेक्ट्रेट में समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। डीएम के समक्ष 140 फरियादियों ने रखी अपनी समस्याएं। नाले पर कब्जे से लेकर पेंशन ठगी और संपत्ति विवादों पर डीएम के कड़े निर्देश। अतिक्रमण पर डीएम का कड़ा रुख। अधिकारियों को फील्ड में उतारा। मौके पर जांच और अवैध कब्जे हटाने के निर्देश। पेंशन के नाम पर वसूली और ठगी की शिकायत पर पुलिस करेगी जांच। शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध करे निस्तारण। ये कहना डीएम आशीष चौहान का। शिकायतकर्ताओं को कार्यालयों के न लगाने पड़े चक्कर। अधिकारी जिम्मेदारी से करे कार्रवाई। 40 शिकायतें हमें प्राप्त हुई समाधान दिवस के अवसर पे और कई सारी शिकायतों के मौके पर निस्तारण के कार्य को भी किया गया। और मेन अगर हम बात करें तो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट जो जनरली रहते हैं उनका नंबर अभी कंपैरेटिवली कम है। और दूसरे डिपार्टमेंटल इश्यूज भी जल संस्थान से रिलेटेड या अगर बात करें हम जिसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड भी कुछ एक इश्यूज आए हैं, तो इस तरीके से मल्टीपल डिपार्टमेंट के इश्यूज हम लोगों ने आज एड्रेस किए। हरिद्वार में केंद्र सरकार के यूजीसी बिल और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में स्वर्ण समाज के लोगों ने तहसील परिसर के सामने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम योगेश मेहरा के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर यूजीसी बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नए कानून से विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के बीच वैमनस्य की स्थिति पैदा हो सकती है। उनका कहना है कि सामान्य और स्वर्ण वर्ग के छात्र मानसिक दबाव और मुकदमेबाजी के डर से उच्च शिक्षा से दूर हो सकते हैं। वक्ताओं ने जातिगत आरक्षण व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए और उच्च शिक्षण संस्थानों में चयन का आधार योग्यता होना चाहिए। आप देखिए, हम लोग किसी का अनादर नहीं करना चाहते, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं इस काले कानून का। यूजीसी स्वर्ण समाज के बच्चों में वैमनस्य पैदा करेगा।
ये हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटीज में जाने से रोक देगा। हमारा बच्चा घर से ही डर जाएगा कि यार जाऊंगा मैं पढ़ने के लिए और वहां लगेगा मुकदमा, वो पढ़ने ही नहीं जाएगा। तो हमारे बच्चों को पढ़ाई से रोकने के लिए कानून लाया गया है। पहले आप आरक्षण लेके आए, भाई जब आपने पढ़ाई में आरक्षण दे ही रखा है और सारे काम आप करवा रहे हैं तो आप और आगे किस तक लेना चाहते हैं। और जब आप आरक्षण देना ही चाह रहे हैं तो आप अच्छे से अपना करके उन्हें एक साथ दे के निपटाइए काम को। आर्थिक आधार पर दीजिए आरक्षण। जिस क्रिमिनल को पहले ही आरक्षण मिल चुका है, जिस घर में 4-4, 5-5 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी है, उस आदमी को और कितना आप आरक्षण देंगे। मैं प्रेस से पूछना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मोदी जी हमें बताएं, योग्यता ही केवल चयन का आधार क्यों नहीं है? स्वर्ण समाज इस देश का जो है कोई नागरिक नहीं है क्या जो उसकी सुनवाई नहीं है? संविधान में जब सबका बराबर अधिकार है तो आरक्षण से देश महान नहीं बनेगा। मोदी जी आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, इसलिए हमने आपको 3 बार मौका दिया। और अगर आप अब भी ये चाहते हैं कि -40 का लड़का जो है डॉक्टर बन के इलाज करे और -40 का इंजीनियर बन के पुल बनाए तो इस देश का विकास तो होगा ही नहीं। मोदी जी हमारा आपसे कहना है, पहले भी आप देख चुके हैं, डाटा निकलवा लीजिए। 95% एससी एक्ट में जितने भी मुकदमे हुए हैं वे सब फर्जी पाए गए हैं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड के विकास की रीढ़ हमारे मेहनतकश श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरगामी सोच से राज्य के 3 लाख से ज्यादा श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के प्रयासों से 20 साल बाद उत्तराखंड के उद्योगों, इंजीनियरिंग इकाइयों और निजी संस्थानों में काम करने वाले कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की गई है। मेरा नाम अनामिका है, मैं विल्डास वाइटेक में काम करती हूँ और जो उत्तराखंड सरकार ने सैलरी बढ़ाई है उससे हम वर्कर्स सभी खुश हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सरकार के इस कदम से हजारों श्रमजीवियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस फैसले के बाद उत्तराखंड के श्रमिकों की मजदूरी अन्य कई राज्यों से अधिक हो गई है। राज्य में अकुशल श्रमिक का वेतन 13,800 रुपए प्रति माह तय किया गया है। अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 15,100 रुपए प्रति माह और कुशल श्रमिकों का वेतन 16,900 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मेरा नाम जीशान है, मैं अंबर एंटरप्राइजेस में काम करता हूँ। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो सैलरी बढ़ाई गई थी वो अंबर एंटरप्राइजेस में बढ़ा दी गई है और हमें वही सैलरी प्राप्त हो रही है। सैलरी बढ़ाने के लिए मैं उत्तराखंड सरकार और अंबर कंपनी का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों की मेहनत को वेतन वृद्धि का सम्मान देते हुए ये साबित किया है कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए हर समय समर्पित है। श्रमिक अधिकारों के लिए संवेदनशील उत्तराखंड सरकार ने सभी उद्योगों को साफ निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों के लिए तय मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए। न्यूनतम वेतन और बोनस जैसी वैधानिक सुविधाएं भी श्रमिकों को समय पर मिलें। मेहनत को मिल रहा सही सम्मान, श्रमिक कल्याण को समर्पित उत्तराखंड सरकार। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ड्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसीज जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। IT, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में
सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में निर्माण कार्यों का मलबा नालों और खालों में डालने की समस्या को लेकर वन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। नवनियुक्त प्रभागीय वन अधिकारी डीपी बलूनी ने अधिकारियों को गश्त बढ़ाने और नालों में मलबा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान नालों में जमा मलबा सड़कों पर आने से सड़कें बंद होने के साथ बड़ी आपदा का खतरा बना रहता है। डीएफओ ने कहा कि मसूरी में डंपिंग जोन बनाया गया है, जहां निर्माण मलबा एकत्र किया जा रहा है। इसके बावजूद नालों में मलबा डालने वालों को पहले जागरूक किया जाएगा और सुधार नहीं होने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि की रोकथाम के लिए भी लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। वनाग्नि से बचाव के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम प्रहरियों की नियुक्ति और उन्हें आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी की जा रही है। तो मसूरी में निर्माण कार्यों का मलबा नालों और खालों में डालने की समस्या को लेकर वन विभाग ने अब सख्ती शुरू कर दी है। नवनियुक्त प्रभागीय वन अधिकारी डीपी बलूनी ने अधिकारियों को गश्त बढ़ाने और नालों में मलबा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान नालों में जमा मलबा सड़कों पर आने से सड़कें बंद होने के साथ बड़ी आपदा का खतरा बना रहता है। डीएफओ ने कहा कि मसूरी में डंपिंग जोन बनाया गया है, जहां निर्माण मलबा एकत्रित किया जा रहा है। इसके बावजूद नालों में मलबा डालने वालों को पहले जागरूक किया जाएगा और सुधार नहीं होने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि की रोकथाम के लिए भी लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। इसी बात है कि हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो पहलू होता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो विकास की बातें हैं, सरकार की स्कीम्स हैं, उनको नियमानुसार किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसको करने का पूरा प्रयास। तो वहीं अवैध निर्माणों पर एसडीएम सख्त अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पर अवैध निर्माणों के मामलों को लेकर एसडीएम सख्त नजर आ रहे हैं। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर एसडीएम कुमकुम जोशी की एमडीडीए को कड़ी फटकार। एसडीएम कुमकुम जोशी की अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। आदर्श ग्राम में विनोद कुमार के अवैध निर्माण को किया सील। एसडीएम कुमकुम जोशी के आदेश पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता पूनम सकलानी, सुपरवाइजर वीरेंद्र खंडूरी ने पुलिस की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार रहेगी जारी, साफ कहना है एसडीएम कुमकुम जोशी का। तो अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर एसडीएम कुमकुम जोशी की एमडीडीए को कड़ी फटकार। एसडीएम कुमकुम जोशी के अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। आदर्श ग्राम में विनोद कुमार के अवैध निर्माण को किया सील। एसडीएम कुमकुम जोशी के आदेश पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता पूनम सकलानी, सुपरवाइजर वीरेंद्र खंडूरी ने पुलिस की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई लगातार रहेगी जारी, कहना है एसडीएम कुमकुम जोशी का। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर एसडीएम का सख्त रुख देखने को मिला है। एसडीएम कुमकुम जोशी ने एमडीडीए को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही एसडीएम कुमकुम जोशी के अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। आदर्श ग्राम में विनोद कुमार के अवैध निर्माण को किया सील। एसडीएम कुमकुम जोशी के आदेश पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता पूनम सकलानी, सुपरवाइजर वीरेंद्र खंडूरी ने पुलिस की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई लगातार रहेगी जारी, कहना है एसडीएम कुमकुम जोशी का।
मसूरी में 2 सितंबर को होने वाली मसूरी गोलीकांड स्मृति कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को आमंत्रित नहीं किए जाने पर आक्रोश है। राज्य आंदोलनकारी मंच ने शहीद स्थल झूलाघर पर बैठकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मंच अध्यक्ष प्रदीप भंडारी ने इसे राज्य आंदोलनकारियों का अपमान बताते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वालों की लगातार उपेक्षा चिंता का विषय है। तो मसूरी में 2 सितंबर को होने वाले मसूरी गोलीकांड स्मृति कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को आमंत्रित नहीं किए जाने पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्य आंदोलनकारी मंच ने शहीद स्थल झूलाघर पर बैठक कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मंच अध्यक्ष प्रदीप भंडारी ने इसे राज्य आंदोलनकारियों का अपमान बताते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वालों की लगातार उपेक्षा चिंता का विषय है। देखिए 22 अगस्त को एक मीटिंग एसडीएम ने बुलाई और जो राज्य आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अपने प्राणों के बाजी लगा के राज्य बनाया है उनकी पूर्ण अनदेखी की गई। मैं आपके माध्यम से एसडीएम मसूरी को बताना चाहता हूं कि ये मसूरी वो शहीद स्थल है जहां से उत्तराखंड राज्य का निर्माण की नींव पड़ी है। 6 लोग शहीद हुए हैं और यहाँ पे दर्जनों लोग जेल गए हैं। पूरी मसूरी निकट हिस्सा है, उनको मालूम नहीं है। यहाँ का अलग सम्मान होना चाहिए। काशीपुर में रामनगर रोड पर धनौरी पट्टी क्षेत्र में सड़क किनारे 19 वर्षीय युवती का शव मिलने के मामले का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा किया है। पुलिस ने डंपर चालक राजू और उसके साथी सुमित को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक युवती को डंपर में बैठाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास किया गया। विरोध करने और पुलिस में शिकायत करने की बात कहने पर आरोपी ने लोहे के हुक से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। मामले की जांच में पुलिस ने 200 से 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, सीडीआर और मोबाइल लोकेशन खंगाली। जांच के दौरान संदिग्ध डंपर की पहचान हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर डंपर कब्जे में लिया। तो काशीपुर में रामनगर रोड पर धनौरी पट्टी क्षेत्र में सड़क किनारे 19 वर्षीय युवती का शव मिलने के मामले का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने डंपर चालक राजू और उसके साथी सुमित को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवती को डंपर में बैठाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास किया गया। विरोध करने और पुलिस में शिकायत करने की बात कहने पर आरोपी ने लोहे के हुक से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। मामले की जांच में पुलिस ने 200 से 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, सीडीआर और मोबाइल लोकेशन खंगाली। जांच के दौरान संदिग्ध डंपर की पहचान हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर डंपर कब्जे में ले लिया है। दिनांक 20 अगस्त 2026 को धनौरी पट्टी रामनगर रोड काशीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 19 वर्षीय युवती का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने त्वरित मौके पे पहुंचते हुए लड़की की शिनाख्त कर ली तथा उसके पंचायतनामे में चोटों का विवरण भरा, जिसमें उसके सिर पे एक गहरी चोट का निशान पाया गया था। इस दौरान जो सुमित, जो ट्रक का चालक था, उसने गाड़ी रोकने का प्रयास भी नहीं किया है और इस घटनाक्रम में पूरी तरीके से राजू की। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।